हेलो फ्रेंड्स, सिविल अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी की रणनीति के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस तरीके की वीडियो मैं पहले नहीं बनाता था, लेकिन अब मेरा ये प्रयास होगा कि अपने कुछ एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सभी लोग का, जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं या जो भी हमारे साथी हमको देखने का प्रयास कर रहे हैं या देख रहे हैं, उनको कुछ एक चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता पाऊँ, जिससे कि उनके यूपीएससी के जर्नी में कुछ एक मदद मिल सके। जहाँ तक मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने 2023-24 और प्रीलिम्स का अभी मार्क्स नहीं आया है। 2023-24 प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ में तीनों साल में मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव रहा था जनरल स्टडीज़ में को लेकर। तो मुझे जनरल स्टडीज़ को लेकर थोड़ा-सा एक अच्छा एक एक्सपीरियंस हो गया है। चीज़ों के बारे में एक अच्छी समझ हो गई है, जिसे मैं आप दोस्तों के साथ साझा करना चाहता हूँ। और मुझे आशा है और ये भरोसा भी है कि आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आ सकती हैं। तो चलिए उस चीज़ों को हम शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में मेरा सीएपीएफ का पेपर हुआ था, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, करीब 140 प्लस रहा है और 140 प्लस स्कोर सीएपीएफ में काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है और अभी मेरा बीपीएससी का मेंस होने वाला है। तो चलिए अपने हम कुछ शुरुआती तरीकों के बारे में बात करते हैं कि कैसे चीज़ों को कवर करना चाहिए, कैसे चीज़ें कवर होंगी जिससे कि आपका जनरल स्टडीज़ पेपर बहुत ही अच्छे से, सार्थक तरीके से कंप्लीट हो पाए। तो हम शुरुआती तरीके से बात करेंगे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 से लेकर। जैसा कि आप सबको पता है मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं और प्रीलिम्स में मोटी-मोटा अगर देखा जाए तो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर ये सारी चीज़ें होते हैं। तो जीएस 1 से शुरुआत करते हैं जिसमें कि हमारा हिस्ट्री हो जाएगा और जियोग्राफ़ी हो जाएगा। मोटी-मोटा पार्ट यही होता है। मैं इस वीडियो को थोड़ा-सा शॉर्ट में रखने का प्रयास करूँगा। तो जीएस 1 के अगर सोर्सों की बात की जाए तो उसमें से हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, मॉडर्न है, मिडीवल है, एंशिएंट है। मॉडर्न की बात अगर करें तो जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो है स्पेक्ट्रम, जो कि सबको पता होगा। एनसीईआरटी मिडीवल इंडिया का सोर्स है और एंशिएंट इंडिया का भी सोर्स एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर लोग रखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है एंशिएंट इंडिया का सोर्स आप एनसीईआरटी रख सकते हो। शुरुआती दौर पर जब आप तैयारी अपनी शुरू कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और बाकी अगर आप मिडीवल इंडिया की बात करते हैं तो उसका जो इनपुट-आउटपुट रेशियो है एज़ पर एनसीईआरटी वो सही नहीं होता उतना। तो आप प्रयास ये करें अगर मिडीवल इंडिया किसी एक अच्छे रिसोर्स से पढ़ना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु की जो नई वाली किताब आती है, तमिलनाडु बोर्ड की नई वाली किताब उससे आप रेफ़र कर सकते हैं शुरुआती दौर पर। जिससे आपका थोड़ा-सा एक बेस जो है मजबूत हो जाए और मॉडर्न इंडिया के लिए तो स्पेक्ट्रम मोर देन इनफ होता है। यहाँ पर आपका तीनों ये सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। शुरुआती दौर में एक स्टैंडर्ड किताबों से आपका एक बेस मजबूत हो जाता है। अब बारी आती है कि एग्ज़ाम में 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, फरवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, वहाँ से चीज़ों को हम कवर कैसे करेंगे? मैं पहले ही आपको बता देना चाहूँगा कि मैं किसी भी कोचिंग संस्था का या किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मार्केट में एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है और मैं उस पर हर एक साल रिलाई करता हूँ। हमेशा उस पर निर्भर रहता हूँ रिवीज़न के लिए, ना कि अपनी पूरी तैयारी का बेस बनाने के लिए। उड़ान, शायद सबको पता भी होगा। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का एक स्टैटिक करके उड़ान आता है। करंट वाला आता है लेकिन करंट वाला उतना अच्छा होता नहीं है। करंट के लिए किसी और वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कैसे वो कवर होता है। तो उड़ान का जो मटेरियल आजकल आ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आगे हम बताने वाले हैं। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट हो, पॉलिटी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ तक कि इकोनॉमी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही एक अच्छा रिवीजन सोर्स है वो। काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें डिटेल एक स्टडी की जाती है, उसमें से क्रिस्प-क्रिस्प पॉइंट बताए जाते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ामिनेशन में चीज़ें आपको याद आ जाएँ, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। यहाँ से आपका रिवीजन अपने आप में एक बहुत ही अच्छे तरीके से जाता है। लेकिन ये तभी आपको करना है जब आपका सारा सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये किसी न किसी एक स्टैंडर्ड सोर्स से कवर हुआ हो। यहाँ पर हम लोगों ने हिस्ट्री की बात कर ली है। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे अपने स्टैंडर्ड सोर्स से, उसके बाद प्रोवाइडेड करेंगे उड़ान से। आप उड़ान से उसको कंपाइल कर देंगे। फिर दूसरी बात वही सेम चीज़ होती है ज्योग्राफी के साथ। ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए सिर्फ़ फंडामेंटल और इंडियन की। उसके बाद आप उड़ान से कंपाइल कर दीजिए उसको भी। फिर अब हम आते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड सभी लोगों को पता है, एम लक्ष्मीकांत की बुक होती है। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ चुके हैं आप, लगातार आप पढ़ चुके हैं, लगातार आप रट चुके हैं, तब तो उड़ान पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि अचानक से हमें एम लक्ष्मीकांत को रिकॉल करना है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा सोर्स है वो। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं और आपका स्टैंडर्ड तैयार है, बेसिक जानकारी आपकी तैयार है, तो शायद ही क्वेश्चन आपसे छूटेंगे। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को या जो भी सहपाठी हैं हमारे, उनको बहुत ही सहजता महसूस होती है।
फिर तीसरे पर जाएँगे एनवायरनमेंट को लेकर। एनवायरनमेंट को लेकर मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई हैं आजकल। शंकर आईएएस है, पीएमएफ आईएएस है और भी बहुत सारे मोटी-मोटी किताबें हैं और इतनी मोटी-मोटी करीब 5-5 सौ, 6-6 सौ पेजेज़ की किताबें हैं जो कि रट पाना और जो कि पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है और विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना करना पड़ता है लोगों को, जो शुरुआती दौर में अभी तैयारी कर रहे हैं। बहुत मोटी-मोटी किताबें होती हैं एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन्स के ब्रेकडाउन के ऊपर ध्यान दें, क्वेश्चन्स आता कैसा है एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तब हमें चीज़ें समझ में आएँगी कि कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। जैसे इंस्टीट्यूशन के नाम आ रहे हैं, कोई कोई नई इंस्टीट्यूशन जो है, कोई नया रिपोर्ट निकाला है, उस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो ज़माना गया कि जब स्पेसीज़ के बारे में पूछा करता था सवाल या किसी अन्य तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। वो इक्का-दुक्का सवाल आ जाता है कभी-कभार, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसी से सवाल आता है या वेटलैंड के बारे में या रामसर साइट्स वगैरह के बारे में, वो अब ज़माना नहीं रह चुका है। मोटी-मोटा आप एनवायरनमेंट को आप एनसीईआरटी से कवर करिए, जो बायोलॉजी का एनसीईआरटी होता है और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी होता है, उसके बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। और जो चीज़ें बच जा रही हैं, वो आप किसी भी करंट अफ़ेयर के सोर्स से, जो भी आप मैगज़ीन आप प्रेफ़र करते हो, अच्छे मैगज़ीन जो भी होते हैं, विज़न के होते हैं, ओनली आईएएस के होते हैं, बाजीराम के होते हैं या न्यूज़पेपर के आपने जो कटिंग रखे होंगे, उन मैगज़ीन पर या उन करंट अफ़ेयर पर आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका एनवायरनमेंट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और अगर आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, अगर 1-2 बार पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप उड़ान को रेफ़र कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो। बायोलॉजी की एनसीईआरटी और केमिस्ट्री एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी आती है, अगर उसको आपने किया हुआ है, तो आपका एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है, जैसे कि जो स्टैटिक जो एक्ट वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल एक्ट हैं या नेशनल एक्ट हैं, इस प्रकार के सारे सवालों को आप अच्छे से कर पाएँगे। बात अगर इकोनॉमी की करें तो इकोनॉमी एक बहुत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अपने आप में माना जाता है यूपीएससी के लिए, जहाँ पर करीब 15 से 20 सवाल आपको हर एक साल मिलेंगे। इकोनॉमी के लिए कोई भी शॉर्टकट मेरे हिसाब से लेना उचित नहीं रहता है, तो सबसे पहले इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी को फ़ॉलो करिए। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से पकड़ आपने उस पे बना लिया है, तो उसके बाद से बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, श्री राम आईएएस का है, विवेक सिंह का है, अ, मृणाल सर का नोट्स आता है। मृणाल सर का नोट्स में एक अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई तो है ही खैर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इकोनॉमी के लिए, लेकिन उनका नोट जो है बहुत ही बल्की है, बहुत बल्की है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मतलब साधारण सा स्टूडेंट है तो हमारे हिसाब से इकोनॉमी को पढ़ने के लिए उसको करीब 2 से 3 महीना देना पड़ जाएगा, पहली बार में। तो आप ये सोचिए अगर पहली बार में स्टूडेंट कोई 2 से 3 महीने लगातार 3 महीने अगर एक उनके हैंडआउट को कंप्लीट कर पा रहा है, तो वो रिवीजन कैसे करेगा या करेगी? पॉसिबल ही नहीं है। बाकी मटेरियल उनका बहुत ही शानदार है, एक्स्ट्रा मटेरियल ज़्यादा उसमें प्रोवाइडेड है, लेकिन ये है कि अगर आपने उसको पढ़ लिया, अच्छे से कंठस्थ याद कर लिया, तो फिर इकोनॉमी के आपके सवाल गलत नहीं होंगे। लेकिन वो सबके बस की बात भी नहीं है। अब सवाल आता है कि उसके अलावा क्या पढ़ सकते हैं? उसके अलावा आप श्रीराम आईएएस का मटेरियल पढ़ सकते हैं, विवेक सिंह का अभी जो नया वाला एडिशन आया है, उसको आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी किताबें हैं मार्केट में। या तो आप किसी कोचिंग से अगर नोट्स बनाए हों या किसी कोचिंग के विद्यार्थी रहे हों, तो आप उससे रेफ़र कर सकते हैं, विज़न आईएएस, ओनली आईएएस। अब उसके बाद सारा चीज़ आपका तैयार है, तो फिर वहीं आप उड़ान पर आ सकते हैं। उड़ान की जो इकोनॉमी की स्टैटिक वाली किताब है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को इन्फ्लेशन है या कैपिटल मार्केट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है और समझाया गया है। तो मोटी-मोटा कहने की बातें यही हैं और रही बात साइंस की, साइंस तो बेसिकली अगर आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार है, थोड़ा बहुत किसी भी किताब से बाजीराम की येलो बुक आती है, अग्रहारी की किताब आती है। अगर उन चीज़ों से या यूट्यूब के माध्यम से आप मोटी-मोटा एक अंडरस्टैंडिंग है साइंस को लेकर कि न्यूज़पेपर अगर आप फ़ॉलो कर रहे हैं, अक्सर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहते हैं, तो आप कोई भी मैगज़ीन आती है जो साल भर की एक वार्षिक मैगज़ीन या मंथली मैगज़ीन अगर आप पढ़ते रहते हैं, तो आप साइंस के क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। करीब 2 या 4 साल से एक नया ट्रेंड चला है यूपीएससी में आईआर का। आईआर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बन चुका है, जिससे कि हर साल करीब 10 से 12 सवाल, 13 सवाल बन जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से मैपिंग बेस्ड होते हैं और वो करंट अफ़ेयर बेस्ड होते हैं। उनको आप पढ़ के बहुत ही आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। 10-12 सवाल सही होने का मतलब 20 से 25 सवाल 20 से 25 नंबर आपके सही हो सकते हैं। तो उसको आप करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि आईआर को कवर कैसे किया जाए? आईआर को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर को लगातार फ़ॉलो कर रहे हों, न्यूज़ से आप वाकिफ़ हों, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है या नेशनल इश्यूज़ क्या-क्या हैं, उससे आप वाकिफ़ हों और उसके बाद विज़न की जो पीटी आती है, जो पीटी 365 आती है या किसी भी अच्छे कोचिंग की कम से कम 1 या 2 कोचिंग की विज़न ही आप ले लीजिए। विज़न की जो मैगज़ीन आती है उससे सारे लोकेशन को आप अच्छे से देख लीजिए, उसको याद करिए और टेलीग्राम पर एक चैनल है विकास धायल का, एबीसीडी बाय विकास धायल, वो
लिस्टिंग कराते हैं बेसिकली वो, लिस्टिंग कराते हैं। सुदर्शन सर का ज्योग्राफ़ी का वीडियो है, सुदर्शन गुज्जर सर का वो बताते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ क्या रहे हैं। अगर ये 2 या तो आप पीटी 365 और सुदर्शन सर का अगर वीडियो आप देख के चले जाते हैं, तो आपका अगर 10 से 12 सवाल आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10 सवाल तो आप कर ही लोगे। और आप ये सोचिए कि 10 सवाल आप कर सकते हैं अगर आप, तो आप एज में रहेंगे किसी ऐसे विद्यार्थी से जो कि ये छोड़ के गया हो। और ज़्यादातर लोग आईआर को छोड़ ही देते हैं। नॉर्मल ऐसे पढ़ते हैं और चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं, ऐसी-ऐसी लोकेशंस होती हैं। तो इससे आप किसी दूसरे विद्यार्थी से आप एज पा सकते हैं और आपका कम से कम 15 से 20 मार्क्स आसानी से बढ़ सकता है और आप इससे आपका प्रीलिम जो है क्लियर हो सकता है। मेरी जर्नी में मैपिंग का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। एक समय था कि मैं मैपिंग को इग्नोर करता था, लेकिन अब मैपिंग मैपिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखते भी हैं और चीज़ों को करते भी हैं। तो ये तो रहे कुछ मोटी-मोटा सोर्स स्टैटिक के, करंट अफ़ेयर के लिए हम लोग किसी अन्य वीडियो में बात कर सकते हैं। स्टैटिक के ये सोर्स रहे हैं जिसको आप पढ़ के अगर आपने 2 या 4 महीने प्रॉपर 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, जो कि अभी भी समय है, तो आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं यूपीएससी 2026 में। और मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को आपने किया और अच्छे से किताबों को यूटिलाइज़ किया, तो आपका पक्का नंबर आने वाला है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस है और जीएस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ कि ये किताबें जो हैं अपने आप में बहुत ही अच्छी आपकी दोस्त साबित हो सकती हैं। और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हुई हों, मेरी द्वारा बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो। और आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम आने वाला है, मैं ऐसी तमाम प्रकार की वीडियो को लाने का प्रयास आप लोगों के समक्ष करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।